कैसे हो? हमने अब तक बात करी परफेक्शन की। हमारे कुंज की बात में हमने प्रॉपर कवर करा परफेक्शन, मिस्टर परफेक्ट एज एन इंडिविजुअल परफेक्शन। हमने बात करी परफेक्ट पर्सनालिटी की। आज हम बात करेंगे परफेक्ट हेल्थ की। अब तक में जो हमने बात करी थी वो 3 पर्सपेक्टिव्स में करी थी। पहला था सेल्फ परफेक्शन का, जिसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव था। फिर हमने बात की थी पर्सनालिटी की, जिसमें एक ही डोमेन हमने कवर करा था। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अबाउट हेल्थ। हेल्थ हम देखते हैं मेजरली फिज़िकल हेल्थ। हाँ, फिज़िकल हेल्थ अचीव करना इज़ वेरी इजी। कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ आप अच्छी डाइट्स लोगे, अच्छा फूड अपने अंदर डालोगे, इट इज़ इनफ कि आप हेल्दी रहो। जो मेन मुद्दा है, जो मेन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, वो है मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ ख़राब है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपका जो अफेक्शन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मेंटल प्रोसेस है, वो सब खराब होएगा सिर्फ एक चीज़ से, वो है आपका मेंटल हेल्थ। अब हम बात करें अगर मेंटल हेल्थ के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई मेंटल हेल्थ तो होता ही नहीं है कुछ, मेंटल हेल्थ इज़ नथिंग, मेंटल हेल्थ तो दिमाग का भ्रम है। Our parents used to talk, even their parents used to talk like that. बट अभी जो पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ वो छोटी सी वैलिडेशन बनाता है। वो है ये कि अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, जब ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं होता था और तब भी तो चीज़ें नहीं होती थी, तब चीज़ें होती थी, लेकिन तब इग्नोरेंस होता था। इग्नोरेंस क्यों होता था? बिकॉज कोई ठाला नहीं होता था, बिकॉज लोग बिजी रहते थे, लोगों के पास काम होता था, वर्कोहॉलिक्स होते थे हमारे पेरेंट्स। इसीलिए अभी अगर हम जनरेशन को देखें, अगर अब मैं पूरी जनरेशन को नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी उधर से बिलोंग करता हूँ। बीइंग अ जेनजी, मेरे को पता है कि मैं कितना फ्री हूँ और कितना बिजी हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डूम स्क्रोलिंग आ चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ एआई आ चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी आ चुका है। पहले सब सिर्फ काम होता था, सिर्फ वर्कलोड पे ध्यान देते थे, मैन पावर पे ध्यान देते थे। अभी हमारे पास में बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास में एक इंडिविजुअल जो हमारे पास में टाइम है वो बचने लगा है। हम ज़्यादा फ्री रह पा रहे हैं। वैसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन रह रहे हैं। अब जब अब एक कहावत जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, जो कि डिफाइन कर देगी ये चीज़ कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ओके, अब व्हाट इज शैतान का घर, व्हाट इज शैतान? शैतान इज मेंटल हेल्थ। आपकी जो फकअप मेंटल हेल्थ है वही शैतान है। और अगर आपका ब्रेन खाली है, अगर आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो तो आपका ब्रेन खाली है। अगर आप खाली हो, अगर आप फ्री हो, तो आपका दिमाग खाली है, और वो खाली है इसीलिए आपके दिमाग में मेंटल हेल्थ आ रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आपको। हम बात करते हैं एंग्जाइटी की, डिप्रेशन और भी कई सारी डिसऑर्डर्स के बारे में। फिर हमने बात करी और जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं वो जानते हैं कि ओसीडीज हो रही है, पीटीएसडीज होती है, और भी सीवियर एडीएचडीज होती है। ये सब डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लोगों ने इन इन एरियाज़ को भी जानना और शुरू करा। अब तब भी था, ये अब भी है, आगे भी होएगा। तब इसीलिए इग्नोरेंट था बिकॉज लोग यही कहते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सेकेंडली, हमारे एक जो बहुत कॉमन चीज़ हमने देखी है, रिचुअल्स। हमारे जो हिंदुज़म में रिचुअल्स होते हैं, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जिसमें गेट टुगेदर होता है, गैदरिंग्स होती है जिसमें, अब वो गैदरिंग्स होने का रीज़न हो सकता है कि वो तब एक रिचुअल हो, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम माई साइड, मेरे को जो लगा वो ये था कि रिचुअल्स भले ही कितने बड़े छोटे क्यों ना हो, गैदरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप गैदर कर रहे हो, अगर आप लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर आएगी। इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ जो है तब ठीक रहती थी। अभी हम देखेंगे तो मोर मोर ऑफ आइसोलेशन में पीपल आर लिविंग, क्योंकि या तो उनको लगता है कि कोई वर्थ इट नहीं है, या फिर उनके पास में कोई टॉपिक नहीं है। तो हमारा आज का मेजर जो मुद्दा है वो यही रहेगा, मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ इज डन, क्योंकि इट इज़ नॉट बिग डील। कोई भी फिजिकल हेल्थ कैसे भी अचीव कर सकता है, उसका मेंटल अगर स्ट्रांग है तो वो फिजिकल हेल्थ भी अचीव कर सकता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट आर मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करें, मेंटल हेल्थ पे वर्क कैसे करें? बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत हार्ड है। कहना बहुत सिंपल है मेरे लिए कि कहना आप बोल दो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल दो।
जितनी ज़्यादा आप बात करोगे उतना ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ सही होता जाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स आपको बतानी पड़ेगी। आपको आपके साथ में जो-जो हो रहा है, आपके साथ में जो-जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, आपके साथ में जो-जो चीज़ें हो रही हैं, आपको एक-एक बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ऐसे इंसान को जो सुनने बैठा हुआ है, जो सुनेगा, जो आपको ईयर देगा। बट जितना आसान मेरे लिए भी ये कहना था, उतना ही ये करना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज़ मेरे पास जो टॉपिक है अभी, या फिर मेरे पास में कोई, इट इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मेरे पास में कोई ऐसा टॉपिक है, तो मैं उसको अगले को कैसे कंफर्टेबल होके बताऊँ। अब अगला कैन बी माई फ्रेंड, कैन बी माई फैमिली, हर टॉपिक मैं अपने इन दोनों को नहीं बता सकता हूँ। अब मैं किसको बताऊँ, हो सकता है मैं कोई सर्टेन टॉपिक अपने पार्टनर को नहीं बता सकता हूँ। तो मेरे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बात किससे करूँ? और हर एक जना इज़ नॉट वर्दी कि मैं उससे बात करूँ। तो रैंडम स्ट्रेंजर से बात करके देखो, मैंने ये ट्राई करा, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। एक रैंडम बंदी, उससे मैंने एक रैंडम कन्वर्सेशन स्ट्राइक करी, मैंने उससे बहुत बात करी और मेरे पास में जो-जो प्रॉब्लम्स थी मैं उसको ए टू ज़ेड सब बता दी और उसके पास जो-जो प्रॉब्लम्स थी उसने वो सब कुछ बता दी। एंड में कंक्लूजन क्या था, वो ना ही मेरे को कभी मिलने वाली है, वो कहाँ रहती है आई डोंट नो, वो क्या करती है आई डोंट नो, उसका घर कहाँ है आई डोंट नो, उसका नाम क्या है मेरे को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता मेरा नाम। बस हमने बात करी, वो गई, वो गायब, मैं गायब। अब इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ? इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मुझको बात करने के लिए एक रैंडम बंदा मिला और मेरे को एक भरोसा मिला कि भाई ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं किसी को। अब हो सकता है कि मेरे लिए ये करना ईज़ी हो और सबके लिए करना ये मुश्किल हो। और रैंडम स्ट्रेंजर को आप बात बताना स्टार्ट नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करें? मेंटल हेल्थ ठीक करने का सबसे बेस्ट ईज़ी और वर्किंग है, लेकिन सबसे हार्ड भी यही है। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ईज़ीएस्ट मेडिसिन्स हैं, वो जो कि आपके पास में ही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे हार्ड है, वो है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस इज़ रियली एन ईज़ी थिंग कि भाई मेरे लगी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे लग गई। पॉइंट ये है कि अब वो जो लगी है वो आपको दिख रहा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको लग गई और वो आपके दुख भी रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में वो जो लगी हुई है चोट वो चलती रहेगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। यही इज़ मेंटल हेल्थ। अब आपको उस चोट की वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, उस चोट की वजह से आपको एंग्जाइटी भी आ सकती है, उस चोट की वजह से आपको दूसरी सीवियर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है। कहना बहुत आसान था मेरे लिए, करना किसी के लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो। मैं आज बैठ के ज्ञान दे सकता हूँ कि भाई एक्सेप्ट कर ले। मैं आज ये बैठ के ज्ञान दे सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू कर दो। लेकिन जब करने की बात आएगी तो इट इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज़ जो चीज़ मेरे साथ में हुई है, जो चीज़ मैंने भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग करके देखी है, सबको प्रॉब्लम्स होती है, मुझे भी होएगी कभी, कभी किसी और को भी हुई होगी, कभी आने वाले किसी को भी होगी, जो ये देख रहा है उसको भी हो सकती है, अभी हो सकती है उस इंसान को, और वो मेरी बात सुन भी रहा है और मैंने कह भी दिया कि भाई तू एक्सेप्ट कर ले, तू इसको जाने दे, या फिर ये तो सिर्फ दिमाग का भ्रम है। अब पॉइंट ये है कि उसको तो दिख रहा है ना, उसको तो मालूम चल रहा है कि उसके लगी है। मेरे को उसकी चोट नहीं, उसकी चोट मेरे लिए छोटी हो सकती है, उसके लिए उसकी चोट छोटी नहीं है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। यहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि मैं नहीं पहचान सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ किसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और कोई मेरी नहीं पहचान सकता है कि मेरी कैसी है। आपकी मेंटल हेल्थ आपके ही हाथ में है और आपको ही ठीक करनी है, और आपको ठीक कैसे करनी है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ही की है, आपको करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हो फिर भी करो, आप ज़बरदस्ती करो, लेकिन करो। क्यों? बिकॉज़ चीज़ें होएगी। बहुत आपने सुना होगा कि भई पास्ट हो गया, फ्यूचर नहीं हुआ है, अभी प्रेज़ेंट है, इसमें जी लो, ये वो। बुलशिट, ये बुलशिट है। लेकिन एक चीज़ जो है सत्य है, सच है, सार है जीवन का, वो यही है कि एक्सेप्टेंस। आपके पिताजी ने भी एक्सेप्ट करा। कोई ना कोई बात आपकी लाइफ में, आपके पिताजी आपकी तो कोई बहुत बात छोटी होगी, आपके पिताजी की बात और बड़ी हो सकती है। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली, उनको करनी पड़ी। हो सकता है आपके कोई और बड़े बुजुर्ग हों, उन्होंने भी एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही वे ऑफ लिविंग है, और यही है कोर ऑफ मेंटल हेल्थ।
एंड हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। सो हमने एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग परफेक्शन की बात कर ली। हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। मेरी बुक का पहला यूनिट दी परफेक्शन इज़ कम्प्लीटेड टुडे। हमने तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ली है। हमने सारे दायरे जो हैं टच कर लिए हैं। हमने सब पे ब्रीफिंग्स कर ली है। पर्सनैलिटी, पर्सनल परफेक्शन और मेंटल हेल्थ, इन तीनों को मास्टर जो करेगा, जो मेरी बात चाहे तो सुने, नहीं तो इग्नोर करे, उसकी मर्ज़ी। तो जो बात करेगा, जो सुनेगा, आई होप उसकी हेल्प करेगा। और ग्रो करना है अगर आपको, तो ज़रूर ये तीनों पार्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। ये तीनों पार्ट्स सुनिए और ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करिए, बिकॉज़ परफेक्शन इज़ नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट। थैंक यू।